राधे राधे। राधे राधे। आज हम एक बहुत ही जानी मानी लेकिन हमेशा प्रासंगिक रहने वाली कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी, कृष्ण द्वारा कंस के वध की कहानी। हाँ, ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। इसमें अन्याय, डर और आखिर में न्याय की जीत की बात है। हम आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे, हमारे पास जो स्रोत है उनके आधार पर। बिल्कुल। और शुरुआत होती है कंस के डर से। जैसे ही उसे ये खबर मिलती है ना कि देवकी का 8वां बेटा कृष्ण वो जीवित है और वृंदावन में है, तो उसका जो पुराना डर था वो एकदम से वापस आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, वर्षों पुराना डर। और ये सिर्फ आप देखिए भविष्यवाणी का डर नहीं था, ये कहीं ना कहीं उसके अपने किए कर्मों का, उसकी असुरक्षा का डर था। अच्छा। तभी तो उसने फौरन देवकी और वसुदेव को फिर से जेल में डलवा दिया, जबकि पहले तो छोड़ दिया था ये सोचकर कि 8वीं संतान बेटी थी और वो मर गई। जी हाँ, ये उसके बढ़ते हुए पागलपन को दिखाता है। उसे लगा कि शायद वो ऐसे कैद करके नियति को बदल देगा। लेकिन डर और बढ़ गया, खासकर तब जब उसे पता चला कि उसने जो एक शक्तिशाली राक्षस भेजा था केशी, हाँ केशी, उसे भी कृष्ण ने मार दिया। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसे समझ आने लगा कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। तो फिर क्या हुआ? उसके सारे तरीके फेल हो रहे थे। यहीं पर उसका मंत्री है कूटक, वो सामने आता है। कूटक, हाँ। वो सलाह देता है कि भाई सीधी लड़ाई में कृष्ण को हराना मुश्किल है। हाँ। कोई चाल चलनी पड़ेगी, उसे मथुरा बुलाना होगा। अच्छा, षड्यंत्र। जी, और इसके लिए वो नाम सुझाता है अक्रूर का। अक्रूर? हाँ। वो तो कंस के ही भाई थे ना, चचेरे भाई। हाँ, चचेरे भाई। लेकिन कंस ये नहीं जानता था, या शायद अपने अहंकार में देख नहीं पाया कि अक्रूर मन ही मन कृष्ण के भक्त हैं। ओहो, ये तो बड़ी बात है। तो कंस ने अक्रूर को भेजा वृंदावन, कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए। उसे लगा अक्रूर तो अपना ही आदमी है, हुक्म मानेगा। और अक्रूर जी गए वृंदावन। जी गए, और वहां जाकर उन्होंने कृष्ण को सब बता दिया, कंस का निमंत्रण भी और उसके पीछे छिपी बुरी नीयत भी। तो कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया थी? डर गए? डरना? अरे वो तो हंसने लगे। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने हंसते हुए कहा कि मामा कंस तो खुद अपनी मौत को न्योता दे रहे हैं। वाह, उन्हें पहले से ही सब पता था। हाँ, ये उनका आत्मविश्वास कहिए या घटनाओं की दिव्य समझ। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, मथुरा जाने का फैसला किया। उनके माता पिता नंद, यशोदा या देवकी वसुदेव, उनकी चिंता तो हुई होगी। स्वाभाविक है, माता पिता का दिल तो चिंतित होता ही है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन चिंता भी थी। फिर कृष्ण, बलराम और अक्रूर जी तीनों मथुरा के लिए निकल पड़े। और मथुरा में खबर पहुंच गई होगी। अरे बिल्कुल, बिजली की तरह फैली खबर। लोगों में एक उम्मीद जागी। बरसों से कंस के अत्याचार सह रहे थे ना। हाँ, उनके लिए तो कृष्ण एक मुक्तिदाता की तरह थे। बिल्कुल। उधर महल में कंस अपनी आखिरी चालें चल रहा था। क्या योजना थी उसकी? पहला दांव था एक पागल हाथी, कुवल्या पीठ। हाथी कृष्ण और बलराम के लिए? हाँ, कंस ने कूटक को आदेश दिया कि इस हाथी को कृष्ण बलराम के रास्ते में छोड़ दो, ये उन्हें कुचल देगा। कूटक चाहता नहीं था, पर राजा का हुक्म था। तो क्या हुआ उस हाथी का? उसने उत्पात मचाया होगा। बहुत। हाथी पागल था, सड़कों पर दौड़ने लगा, लोग डर गए। लेकिन जैसे ही कृष्ण सामने आए, उन्होंने बड़ी आसानी से उस हाथी का सामना किया। तलवार से उसकी सूंड काट दी और उसे मार गिराया। सच में? इतनी आसानी से? जी। मथुरा के लोग ये देखकर दंग रह गए, खुश हो गए, जय जयकार करने लगे, फूल बरसाने लगे। कंस के आतंक का एक प्रतीक खत्म हुआ था। बलराम भी खुश हुए होंगे। बहुत। लेकिन कृष्ण ने चेताया कि भाई खतरा अभी टला नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। सही बात है, कंस इतनी आसानी से हार मानने वाला कहाँ था। बिल्कुल नहीं। हाथी वाली योजना फेल हुई तो वो और गुस्सा हो गया। अब कूटक ने सलाह दी कि अपने सबसे तगड़े पहलवानों को बुलाओ। पहलवान? राक्षस पहलवान, मुष्टिक और चाणूर। बहुत भयंकर थे वो। ओहो, तो कंस मान गया। फौरन संदेश भेजा गया और वो दोनों पहलवान आ गए। उन्होंने कृष्ण और बलराम को देखा तो मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, अरे ये तो बिल्ली के बच्चे हैं। ये तो उनका अहंकार बोल रहा था। बिल्कुल, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। फिर शुरू हुआ मल्ल युद्ध। किसके बीच? पहले बलराम जी और मुष्टिक। बलराम जी ने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि मुष्टिक वहीं ढेर हो गया। अरे वाह। फिर चाणूर गुस्से में बलराम जी पर झपटा, लेकिन बीच में कृष्ण आ गए। उन्होंने अपने डंडे से ऐसा मारा कि चाणूर गिर पड़ा। अच्छा। हाँ। भीड़ क्या कर रही थी जो लोग अखाड़े में थे? कुछ लोग तो डर रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को अब विश्वास हो गया था कि ये दोनों बालक साधारण नहीं, दिव्य हैं।
वो जीतेंगे। चाणूर फिर उठा, उसने कुल्हाड़ी से वार करने की कोशिश की कृष्ण पर। लेकिन कृष्ण बच गए होंगे। हाँ, वो फुर्ती से बच निकले और फिर उन्होंने चाणूर का पैर पकड़कर उसे ऐसे घुमाया और पटक दिया कि वो भी मारा गया। नहीं, अभी नहीं, वो गिरा पड़ा था। ठीक इसी समय क्या कंस देख रहा था ये सब? हाँ, वो अधीर हो रहा था। वो खुद अखाड़े में आ गया ये देखने की उसके पहलवानों ने क्या किया। लेकिन जब उसने देखा कि मुष्टिक मर चुका है और चाणूर गिरा पड़ा है तो वो चौंक गया, स्तब्ध रह गया। और फिर उसने कृष्ण को देखा, जीवन में पहली बार आमने सामने। उसे डर लगा होगा, भयानक डर, बहुत ज्यादा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसका सबसे बुरा सपना सच हो रहा था। और कृष्ण ने कुछ कहा? हाँ, कृष्ण ने उसे देखकर चिल्लाकर कहा, लो मामा, देखो अपने राक्षसों को मरते हुए। और फिर उन्होंने चाणूर का वध कर दिया। चाणूर भी मारा गया, अब सिर्फ कंस बचा। जी, और कृष्ण ने उसे ललकारा, अब तुम्हारी बारी है दुष्ट कंस। कंस ने क्या किया? लड़ा वो? नहीं, वो डर के मारे भागने लगा। भागने लगा? हाँ, लेकिन भाग पाता कैसे? मथुरा के जो नागरिक थे, जो सालों से उसका अत्याचार सह रहे थे, उन्होंने उसे घेर लिया। उनका गुस्सा फूट पड़ा? उसे भागने नहीं दिया। वाह, मतलब जनता ने भी साथ दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ कृष्ण की लड़ाई नहीं रही थी, ये जनता के न्याय की लड़ाई बन गई थी। फिर कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने आगे बढ़कर कंस को उसके बालों से पकड़ा, उसे जमीन पर गिरा दिया, उसका मुकुट छीनकर फेंक दिया और कहा कि तुम राजा बनने लायक ही नहीं थे। कंस ने कुछ कहा? माफी मांगी? हाँ, वो दया की भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन उसके पाप इतने ज्यादा थे। वही, बलराम और कृष्ण ने उसके पाप गिनाए। कैसे उसने अपने माँ बाप देवकी वसुदेव को कैद किया। हाँ। कैसे देवकी के 7 बच्चों को मार डाला। कैसे अपने ही पिता राजा उग्रसेन को बंदी बनाया। मथुरा के लोगों पर कैसे कैसे अत्याचार किए। ये सब याद दिलाया गया। जी हाँ, ये उसके कर्मों का हिसाब था। और फिर कृष्ण ने उसका वध कर दिया। अंततः भविष्यवाणी पूरी हुई। हाँ, आकाश से फूलों की बारिश हुई, देवताओं ने जय जयकार की, अधर्म का अंत हुआ, धर्म की स्थापना हुई। मथुरा के लोगों ने तो जश्न मनाया होगा। जबरदस्त जश्न। सालों का डर खत्म हुआ था। राहत और खुशी की लहर दौड़ गई पूरे मथुरा में। और कृष्ण और बलराम, वो कहाँ गए? वो सबसे पहले महल गए, कारागार में, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को आजाद कराने। वो दृश्य तो बड़ा भावुक रहा होगा। बहुत। स्रोत बताते हैं कि देवकी ने जैसे ही कृष्ण को देखा, वर्षों बाद उन्होंने उसे गले से लगा लिया, आंखों से आंसू बह निकले। फिर उन्होंने दादा उग्रसेन को भी मुक्त कराया, जो असली राजा थे मथुरा के। जी, उग्रसेन जी ने कृष्ण से कहा कि बेटा अब तुम ही राजा बनो, तुमने ही हमें इस अत्याचारी से मुक्ति दिलाई है। लेकिन कृष्ण ने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरा भाग्य कहीं और है, मेरा काम यहाँ पूरा हुआ पर मेरी यात्रा अभी बाकी है, मुझे कहीं और जाना है। वृंदावन की ओर इशारा था शायद। हाँ, कह सकते हैं। ये उनके बड़े उद्देश्य का संकेत था कि उनका काम सिर्फ मथुरा तक सीमित नहीं था। तो इस तरह दुष्ट कंस के अत्याचार का अंत हुआ और मथुरा में न्याय का नया सवेरा आया। बिल्कुल, कहानी का सार यही है कि बुराई कितनी भी ताकतवर लगे, एक दिन उसका अंत निश्चित है, न्याय होकर रहता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस देती है। जी, और ये भी कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही सही। ये संघर्ष अच्छे और बुरे का, धर्म और अधर्म का, ये हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा। आज की इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को कंस वध की कहानी के इन पहलुओं पर हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। और अगर आपको ये कहानी और हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक जरूर करें। हाँ, और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और वो जो घंटी का निशान है ना, बेल आइकन, उसे भी दबा दें ताकि जैसी कोई नई कहानी आए आपको फौरन पता चल जाए। अच्छा, अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, कंस की कहानी में आपको क्या लगता है, नियति ज्यादा हावी थी या उसके अपने कर्म? क्या उसका अंत पहले से लिखा था या उसके कामों ने ही उसका ये हश्र तय किया? ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।